हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई एकेडमी। इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में अपन ने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं ऑन द टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, टोटल 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। अभी आज का जो है 4th वीडियो लेक्चर है, इसमें अपन आगे फर्दर क्वेश्चंस चेक करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज द एलिमेंट्स ए बी सी belongs to the group 1, 14 and 17 respectively of the periodic table। आपको 3 एलिमेंट दिए हैं ए, बी एंड सी। ये जो एलिमेंट्स हैं बिलोंग करते हैं रिस्पेक्टिवली, ए जो बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप को, बी बिलोंग करता है 14th ग्रुप को और सी बिलोंग करता है 17th ग्रुप को। ठीक है, ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी है तीनों भी ग्रुप्स के बारे में। देन विच टू एलिमेंट्स विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, इन तीनों में से विच टू एलिमेंट्स will form ionic compound, ये क्वेश्चन पूछा है आपको। ठीक है, अब ऑप्शंस आर, वन ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए एंड बी, ऑप्शन 2 इज ए एंड सी, ऑप्शन सी इज बी एंड सी एंड ऑप्शन डी इज नन। ऑप्शन डी कौन सा है? नन। अब देखो, आयोनिक कंपाउंड अगर बोला है तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या आएंगे? कैटायन आएगा और दूसरा एनायन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला कैटायन, नेगेटिव वाला एनायन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो अगर इसके अंदर देखेंगे तो पता करना है आपको तीनों में से कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब ये डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है। तो जो फर्स्ट ग्रुप आपको दिया है ए, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है आपका ए, तो इस फर्स्ट एलिमेंट के अंदर अगर ए की बात करें तो अपने को पता है एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब ये एक है। और अगर बी की बात करेंगे तो वो 14th ग्रुप में है। 14th ग्रुप मतलब अगर देखेंगे अपन, अगर लाइन से मैं लिखूं यहाँ पे 15, 16, 17 और ये 18, 18 वाला तो नोबल गैस एलिमेंट है। 17 वाला जो है आपका सी है, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि 18 ग्रुप के एकदम नजदीक में है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और 14 वाला है आपका बी एलिमेंट। देखो, फर्स्ट सेकेंड फिर बीच में 10 आएंगे, 12 और ये 13th अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे आता है बोरॉन एल्यूमिनियम वाले। ये भी पॉजिटिव 3 चार्ज वाले होते हैं, पॉजिटिव 2 चार्ज वाले होते हैं, प्लस सेकेंड थर्ड। 14th वाला जो है वो तो कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है। जैसे कि 14 की वैलेंसी 4 होती है यहाँ पे ग्रुप की, यहाँ पे आता है कार्बन, सिलिकॉन वगैरह, ये सब कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स तो फॉर्म नहीं करते हैं। यहाँ पे कैटायन एनायन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको 14 ग्रुप में। ये तो कट गया ऑप्शन बी, जहां जहां है वो ऑप्शन कट कर दो क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड बनाता ही नहीं है। ठीक है, अब बचा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, और 17 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जो है सी वाला एलिमेंट एक्सेप्ट करने वाला। मतलब करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? बी विल बी द राइट आंसर। वन विल बी द कैटायन एंड अनदर विल बी द एनायन। तो आयोनिक कंपाउंड्स बनाने वाली जो पेयर है वो ए एंड सी होगी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप 2, एक्स एलिमेंट है ग्रुप 2 से, ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट्स विथ वाई ऑफ ग्रुप 17 टू फॉर्म अ कंपाउंड, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इन दोनों ने मिलके एक कंपाउंड बनाया, उसका आपको फॉर्मूला बताना है। एक कंपाउंड बनाया, उसका फॉर्मूला क्या है? ऑप्शंस दिए हैं आपको यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 XY2, ऑप्शन नंबर 2 X and Y, ऑप्शन नंबर C X2Y एंड ऑप्शन नंबर D XY टेकन ट्वाइस। अभी पता करना है कौन सा फॉर्मूला है X का और Y का। देखो, X जो है वो ग्रुप 2 से है, ग्रुप 2 से है मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल से है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो जितने भी एलिमेंट्स है ना,
उनकी सबकी वैलेंसी 2 होती है, जैसे कि बेरिलियम डाई पॉजिटिव, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, कैल्शियम डाई पॉजिटिव, इन सब की वैलेंसी 2 है, मतलब एक्स की वैलेंसी 2 है। वाई की बात करेंगे, वाई 17 ग्रुप का है। 17 ग्रुप मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी वैलेंसी 1 होती है। तो फॉर्मूला कैसे बनता है? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बनेगा? एक्स वाई एंड वाई, सॉरी एक्स वन एंड वाई टू। वन अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो फॉर्मूला फाइनल क्या बना? एक्स वाई टू। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, एक्स वाई टू। राइट, बाकी सब ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट आंसर आएगा एक्स वाई टू, मतलब एक्स का एक एटम और वाई के दो। ये वैलेंसीज होते हैं, आपको वैलेंसीज याद करने पड़ेंगे। ये चाहो तो मैं आपको एक बार यहाँ पे वैलेंसीज लिख के दिखाता हूँ कि किसकी कौन से वैलेंसीज है। ठीक है, उसके लिए ना मैं एक आपको थर्ड पीरियड लेता हूँ यहाँ पे, उसके हिसाब से समझाता हूँ। देखो, पीरियडिक टेबल का जो थर्ड पीरियड है, इतना तो आपको पता है कि जो एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर है उनके सबके प्रॉपर्टी सेम है, मतलब उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। थर्ड पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है सोडियम, एटॉमिक नंबर 1। देन बेरिलियम, नहीं, यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। उसके बाद एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14। फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। सल्फर, एटॉमिक नंबर 16। क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। आर्गन, एटॉमिक नंबर 18। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, इनके वैलेंसीज अपन एक बार देखते हैं, ताकि आपको याद रहे किसकी क्या वैलेंसीज है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। ठीक है, इसको बोलते हैं 13 नंबर ग्रुप, इसको बोलते हैं 14th, दिस इज 15th, 16th, 17th एंड 18th ग्रुप। अभी इनके वैलेंसीज याद रखो। अब जो वैलेंसी सोडियम की होगी वही वैलेंसी उसके पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स की होगी, ये बात याद रखना आप। ठीक है, बिकॉज द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके वैलेंसीज भी सेम है। अब सोडियम, अच्छा वैलेंसी पता करना हो ना, वैलेंसी का मीनिंग क्या है पहले ये समझाता हूँ। वैलेंसी मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसको बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द वैलेंसी नंबर, है ना। अगर बात करेंगे सोडियम, अच्छा वैलेंसी पता करने के लिए आपको ना जो लकी नंबर्स मैंने याद कराए थे, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये कौन से लकी नंबर्स हैं? ये एटॉमिक नंबर्स हैं किसके? नोबल गैस एलिमेंट्स के। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे इनकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी देखो, जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है, उसके नजदीक वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा आएगा? नियॉन आएगा, मतलब डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। अच्छा 1 कौन सा है? ये +1 है, राइट, तो 1 आ गई वैलेंसी। मैग्नीशियम की सेम वैलेंसी 2 आएगी। एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो डिफरेंस 3 का आ रहा है, 3 माइनस 13 माइनस 10 3 आएगा, तो वैलेंसी 3। अब जब ये जो 14th वाला है ना, ये कार्बन फैमिली है। कौन सी फैमिली है? कार्बन। और कार्बन के लिए ना पॉसिबल नहीं है एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन। अगर बात करेंगे कार्बन, एटॉमिक नंबर उसका 6 है, तो 6 वाले कार्बन के पास दो रास्ते हैं, या तो हेलियम की तरह हो जाए या नियॉन की तरह हो जाए। दोनों भी केस में अगर यहाँ जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, यहाँ जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। दोनों भी केस में उसको 4 4 वैलेंसी है उसकी, मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4। अब अगर बात करेंगे ना, कार्बन एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बिकॉज अगर एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर ही क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये सेकेंड शेल के चारों इलेक्ट्रॉन एक साथ चले गए तो उसका स्ट्रक्चर कितना बचेगा? सिर्फ इतना ही बचेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर। इसके लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम डोनेट नहीं करता, मतलब कैटायन फॉर्म नहीं करेगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहेगा ना, तो उसको एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी एटम नहीं है, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करता। इसलिए जो कार्बन फैमिली है ना, ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करती है। कौन सी बॉन्डिंग? कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। इलेक्ट्रॉन ना ही डोनेट करेंगे ना ही कंप्लीटली एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। उससे भी थोड़े इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन उसको यूज करने देंगे। तो हाईएस्ट वैलेंस यहाँ पे कितनी मिलेगी आपको? 4 बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फॉस्फोरस के पास जाओगे, एटॉमिक नंबर 15 है, 15 के नजदीक का नंबर आपको मिलेगा 18, तो वैलेंसी हो गई 3।
अब यहाँ से माइनस वाली वैलेंसी चालू हो गई, सल्फर के पास जाओगे 2, क्लोरीन के पास जाओगे 1। अब एर्गॉन ये खुद एक नोबल गैस एलिमेंट है, 18 माइनस 18 क्या आएगा, 0। तो एर्गॉन की मतलब जीरो ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, 0 है। इसलिए 18 ग्रुप एलिमेंट को एक और नाम क्या होता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट, क्योंकि वैलेंसी 0 है। अब ये वैलेंसीज याद रखो आप लोग, +2 +3। फर्स्ट वाले जो ग्रुप है उसकी वैलेंसी +1, सेकेंड वाले की +2, 13th वाले की +3, 14th वाले की 4, 15th वाले की -3, फिर -2, -1 एंड 0। इस तरह से वैलेंसीज है, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या ड्रॉ कर लो, देख के फटाफट। आपको एग्जाम में इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वैलेंसी वाला ही पोर्शन है। अब जो वैलेंसीज इन एलिमेंट्स की हैं, इनके ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसके ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब की वैलेंसी यही होगी, इसके ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब की वैलेंसी यही होगी, इसके ग्रुप में के एलिमेंट्स की वैलेंसी भी वही होगी। इस तरह से आपको याद रखना है कि ये एलिमेंट्स की वैलेंसी वही आपको देखने को मिलेंगी, सेम सेम। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है, कंफ्यूजन मत करना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में, इसके पहले की वीडियो लेक्चर में समझाया मैंने कैसे होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपन कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंसी है, वैलेंसी मतलब वो नंबर जो कोई एटम बॉन्ड फॉर्म करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद वो नंबर आता है, या तो इलेक्ट्रॉन को उतना एक्सेप्ट करने के बाद उसको वो नंबर मिलता है। प्लस मतलब डोनेट कर रहे हैं, और माइनस मतलब वो एटम्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब मेटल एम, एक एम है मेटल, इज द 14 ग्रुप ऑन द पीरियोडिक टेबल। 14th ग्रुप में है आपका ये मेटल एक। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। ठीक है, अभी मुझे बताओ 14 ग्रुप वाले एलिमेंट कौन से हैं। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और लीड है। ये सब 14 ग्रुप के मेंबर्स हैं। अभी जस्ट मैंने बोला आपको इनकी वैलेंसी क्या होती है, यस इनकी वैलेंसी होती है 4, राइट। चलो, तो आपको ऑप्शन क्या दिया मैं वो लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 दिया है MO, ऑक्साइड फॉर्म करना है। कहाँ गया ऑक्साइड, मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करना है इनको। सेकंड फार्मूला दिया है M2O, थर्ड फार्मूला दिया है M2O3 एंड फोर्थ फार्मूला दिया है MO2। चलो देखते हैं, फिर अपन लेते हैं कार्बन को ही, सबसे सिंपल वाला लेते हैं। ठीक है, कार्बन, और ये बनेगा इधर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है। वी नो दैट द कार्बन हैविंग वैलेंसी 4, ऑक्सीजन हैविंग वैलेंसी 2। करो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बनेगा C2O4। तो यहाँ पे तो आपको कहीं पे वो वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अपन ने कार्बन मतलब एक जनरल मेटल लिया है अपन ने, राइट, मेटल इंटू ऑक्सीजन। तो आपको कहीं पे यहाँ पे M2O4 वाला दिख रहा है क्या ऑप्शन, नहीं दिख रहा है। तो क्या ऑप्शन गलत आए हैं क्या, नहीं। इसको अपने को एक सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म में कैसे लाएंगे, अब 2 और 4 इन दोनों को कोई भी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा MO2। मीन्स जैसे कि अपन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक एलिमेंट और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। तो MO2 वाला फॉर्मूला कहाँ पे दिख रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन में, दैट इज MO2। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Name the neutral atom in the periodic table which has the same number of electrons as K plus and Cl minus have। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द न्यूट्रल एटम, नेम द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल
in the periodic table which has same number of electrons, same number of electrons as K plus and Cl minus have. ऑप्शंस दिए आपको यहाँ पे, एक ऑप्शन दिया है हेलियम, दूसरा ऑप्शन दिया है एर्गॉन, तीसरा ऑप्शन दिया है नियॉन एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है क्रिप्टॉन। हेलियम का सिंबल He, नियॉन का सिंबल Ne। ठीक है, अब इनके एक बार एटॉमिक नंबर्स अपन देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 18 है, इसका 10 है और इसका 36 है। ठीक है, के प्लस और Cl माइनस के बराबर इलेक्ट्रॉन काउंट है बोल रहा है, के प्लस और Cl माइनस। अभी देखो के प्लस मतलब पहले तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 19 है, प्रोटॉन भी 19 है। ठीक है, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया के प्लस, के से जब के प्लस होता है तो माइनस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अब इसके पास के प्लस वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 18 बचे हैं। 17 सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास 17 है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, +1 इलेक्ट्रॉन किया, तो क्या होगा, इसका 18 हो गया, मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। मतलब दोनों भी केस में इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट न्यूट्रल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी 18 है, तो आंसर आएगा एर्गॉन। दोनों के काउंट सेम सेम दिख रहा है, 19 था, एक लॉस हुआ तो 18 इलेक्ट्रॉन बचे, 17 थे, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, मतलब 18 हो गए, फिर 17 का 18, तो 18 वाला कौन सा है, एर्गॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतने उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस टाइप के क्वेश्चन इसके पहले भी कराए हैं मैंने आपको। सो द करेक्ट आंसर विल बी एर्गॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट एक्स, an element X combines with oxygen to form oxide XO. This oxide is electrically conducting. Write the formula of the compound formed when X reacts with chlorine. ये जो ऑक्साइड बना है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मतलब आयोनिक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ये उसने क्लू दिया है यहाँ पे। पूछ रहा है राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड formed by X when reacts with chlorine। जब यही X रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ दिया है XCl3, ऑप्शन सेकंड दिया है XCl, ऑप्शन थर्ड दिया है XCl2 और ऑप्शन फोर्थ दिया है XCl5। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार क्या बोल रहा है। एक्स एक एलिमेंट है, ऑक्साइड बना दिया एक्स, एक्स ओ वाला, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे नंबर दोनों का जो है सेम सेम आ रहा है। दोनों का नंबर सेम कब आता है, वहाँ पे जब दोनों की वैलेंसी सेम हो, तब वहाँ पे दोनों का नंबर सेम आ रहा है। मतलब एक्स की वैलेंसी भी क्या होगी 2 होगी, तभी तो यहाँ पे 1 1 या फिर 2 2 सेम होगा, तो क्या होता है वैलेंसी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है आपको, 2 1 3 ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब दोनों का वैलेंसी जो है दोनों की सेम है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो एक्स ऐसा एलिमेंट है जिसकी भी वैलेंसी क्या है 2 है। मतलब वैलेंसी 2 वाले एलिमेंट कौन से हैं, सेकंड ग्रुप वाले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट्स वैलेंसी 2 वाले हैं। मतलब एक्स की वैलेंसी क्या पता चली आपको, +2 एक्स की वैलेंसी है, राइट। प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब प्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा, तभी तो आयोनिक कंपाउंड बना है। अब वो आपको बोल रहा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय एक्स व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। अभी क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, मतलब Cl माइनस, और ये प्लस प्लस वाला है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या आएगी 1। करो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बनेगा XCl2। 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों की वैलेंसी अलग अलग है। XCl2 कहाँ पर है ऑप्शन, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये रहा आपका ऑप्शन XCl2। अगर यहाँ पे एग्जांपल लेके देखेंगे, सपोज मैंने अगर मैग्नीशियम लिया
तो Mg प्लस प्लस वैलेंसी 2 Cl वैलेंसी 1, फॉर्मूला क्या बनेगा, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, MgCl2। अगर एक लूँ कैल्शियम, अगर ले लूँ कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम की वैलेंसी प्लस प्लस वैलेंसी 2 1 माइनस, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और अगर यहाँ पे आएगा तो बेरिलियम क्लोराइड। इस तरह के कंपाउंड बनेंगे। तो यहाँ पे वैलेंसी याद रखना, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। एकदम इजी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस ही होंगे, ताकि आपको वहाँ पे वो लोग दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो है फिल्टर कर सके। तो जो स्मार्ट वर्क करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, वही वहाँ पे टिकेगा। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 6, एन एलिमेंट X हैज मास नंबर 40, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखेंगे 40, एंड कंटेन 21 न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हैं 21, मास नंबर 40 बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 बोल रहा है। टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज इट बिलोंग, टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इट बिलोंग्स, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है वो आपको बताना है। अभी देखो, अगर मैं बताऊं आपको, एक बार ध्यान से देखेंगे इस चीज को अपन, तो X जो है एटॉमिक नंबर 40 है, मतलब उसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। एटॉमिक मास दिया है आपको 40 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हैं 21, मतलब आप उसमें से प्रोटॉन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, प्रोटॉन इक्वल टू 40 माइनस 21, कितना आएगा 9, और 19, कितने मिले प्रोटॉन्स आपको 19। अब ये तो पता चला आपको, ठीक है। अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन में से P प्लस एन है तो प्रोटॉन मिले। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं बोला है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, कुछ नहीं बोला है, मतलब एटम जो है न्यूट्रल है। तो यहाँ पे उसके ऊपर जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली। तो अगर इसके पास न्यूट्रॉन 21 है, प्रोटॉन 19 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे 19। मतलब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 19 होगा। अब मुझे बताओ, एक्स का आपको एटॉमिक नंबर पता चला, क्या पता चला 19। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो ऑब्वियसली वो है पोटेशियम। ये आपको एलिमेंट पता चला, और ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शन फर्स्ट दिया है फर्स्ट ग्रुप, ऑप्शन सेकंड दिया है ग्रुप 4, ऑप्शन थर्ड दिया है ग्रुप 2, और ऑप्शन 4 दिया है ग्रुप 3। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, पोटेशियम अपने को पता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट आपको मिलेगा पोटेशियम। इस तरह से एटॉमिक मास दिया था, एटॉमिक मास पे से अपन ने पहले प्रोटॉन्स निकाले, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए अपने को एटॉमिक नंबर पता चला उसका। एटॉमिक नंबर जिसे पता चला है अपने को एलिमेंट ही मिल गया पोटेशियम, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये याद रखो, एटॉमिक मास इक्वल टू P प्लस एन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, कहाँ पे कौन सी कंसेप्ट अप्लाई करनी है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। क्या दिया गया है, क्या पूछा है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तभी सॉल्व करने आएगा इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कैल्शियम एक एलिमेंट दिया है, ऑक्सीजन दिया है एटॉमिक नंबर 8, आर्गन दिया है एटॉमिक नंबर 18, सल्फर दिया है एटॉमिक नंबर 16, बेरिलियम दिया है एटॉमिक नंबर 4, और हेलियम दिया है एटॉमिक नंबर 2। बोल रहा है इसमें से विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच आर ग्रुप
16th एलिमेंट्स आपको बताना है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम एंड सल्फर, ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी एर्गॉन एंड सल्फर, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन एंड सल्फर। चलो पता करते हैं इसमें से कौन से ग्रुप 16 वाले हैं। देखो अब ग्रुप 16 है मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर एक ना एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, राइट। ग्रुप 17 में एक ना एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। ग्रुप 18 में ऐसा एक तो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। आपको पूछा है 16 वाला, तो इजीली आपको यहाँ पे एक तो एलिमेंट ऐसा मिल ही गया है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। कौन सा है? सल्फर। मतलब पक्का पक्का आपका सल्फर तो इसके अंदर आंसर आएगा। तो ऐसे 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में आपको सल्फर दिख रहा है, एक ऑप्शन आपका कट गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ऐसे फटाफट क्लिक करने का, एक ऑप्शन को कट कर देने का। अभी आपका 70% चांस है आपको करेक्ट आंसर आ सकता है। अभी देखो एक तो मिल गया सल्फर, एटॉमिक नंबर 16 है। अब आपको सल्फर मिल गया है, तो ऐसे और कौन सा एलिमेंट है जो ग्रुप 16, मतलब इसका जो पूरा ग्रुप है वो आपको याद होना चाहिए वैसे तो। अगर याद भी नहीं है तो चलो पता करते हैं फिर भी एक बार। अब ग्रुप 16 का पहला एलिमेंट सल्फर है। सल्फर के पहले 15 वाला कौन आएगा? फॉस्फोरस आएगा। उसके पहले कौन आएगा? 14 वाला सिलिकॉन आएगा, राइट। उसके पहले कौन आएगा? एल्यूमिनियम आएगा। 13, 14, 15, 16। ये तो आप ऐसा उल्टा उल्टा करते जाओ और उसके ग्रुप तक चले जाओ, या फिर सिंपल अगर आपको ग्रुप याद है तो सल्फर ये जो है ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या आता है? 8। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ये जो है इसके ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर है? तो ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन। या तो आप ऐसे रिवर्स जाओ गिनते एटॉमिक नंबर उसके ग्रुप तक, या फिर सिंपली एक एलिमेंट पता चला ना तो आपको पूरा ग्रुप पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑक्सीजन एंड सल्फर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An element A belongs to the third period and group 16 of the periodic table. क्वेश्चन नंबर 8। एक एलिमेंट है ए जो कि थर्ड पीरियड में है और ग्रुप 16 में है। ग्रुप 16 में फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए। उसकी वैलेंसी क्या है आपको बताना है। ऑप्शंस आर 6, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन 3। देखो एक एलिमेंट है थर्ड ग्रुप का है और ग्रुप 16 का। ग्रुप 16 अभी अपन ने जस्ट यहाँ पे ड्रॉ किया था, ओ सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम वगैरह, ठीक है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 है मतलब एलिमेंट चाहे कौन सा भी हो उन सब की वैलेंसी क्या होती है? 17। 18 वालों की तो जीरो वैलेंसी होती है, इसकी 1 और इसकी 2। तो ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी क्या आएगी? 2 आएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। Which one of the following statement is not correct about the trends in the properties of the elements of group on going down in the group? मतलब आपको ट्रेंड्स के ऊपर पूछा है क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ तक? टॉप टू बॉटम। जब आप जाते हो ग्रुप के अंदर पूछा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस। केमिकल reactivity of metal increases. Option number 2, metallic character of the element increases. Metallic character increases. Option C, size of the atom increases. Size of atom increases. And option number 4, valence electron increases. Valence electron increases. अभी ध्यान से देखो, टॉप टू बॉटम पे पूछ रहा है, नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट आपको पूछ रहा है।
केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इंक्रीजेस। अगर आप टॉप टू बॉटम पे जाओगे ना ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम, तो क्या क्या होता है? एक तो एटम की साइज बढ़ती है, साइज विल इंक्रीज, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्या बोल रहा है अब ये? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस। देखो, टॉप टू बॉटम में जब साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि न्यूक्लियस, जब साइज बढ़ गया है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत दूर है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, उतना वो केमिकल रिएक्टिविटी फास्ट दिखाएगा, बढ़ जाएगी वो। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, बट अपने को क्या चाहिए? नॉट करेक्ट चाहिए। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, देखो टॉप टू बॉटम पे आ रहे हो, साइज बढ़ रही है, तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये भी याद रखना, टॉप टू बॉटम जब आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ही होगा। मेटेलिक कैरेक्टर इन द सेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैरेक्टर। जितनी साइज बड़ी है, इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा वो, ठीक है। साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, वो तो ऑब्वियसली बढ़ ही रही है, इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ रहा है अचानक सडनली, तो साइज भी बढ़ रही है। मतलब ये तीनों सेंटेंस करेक्ट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, देखो जब टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सबके आपको एंड शेल में सेम ही मिलेंगे, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये अपना आंसर होगा यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस विल बी द टुडेज लास्ट क्वेश्चन। Okay. Which of the following set of element is written in order of their increasing metallic character? Increasing metallic कैरेक्टर के हिसाब से कौन सा वाला सेट है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। सेकंड ऑप्शन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। फोर्थ ऑप्शन बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। चलो, अपने को पता है मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैरेक्टर जो है टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है। अभी आपको सेट दिया है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। देखो, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये तो गलत ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे पहले होता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। अगर इस तरह से होता तो ये करेक्ट होता, बट यहाँ पे उल्टा दिया है, सोडियम को ऊपर और लिथियम को नीचे दिखाया है, मतलब ये ऑप्शन तो आपका आएगा नहीं, गलत ट्रेंड दिखा है। सेकेंड, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर आप इस तरह से जाओगे ना, BCNO, इस तरह का ट्रेंड है, और इधर जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होगा, राइट। बट यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे आपको पूछा है इंक्रीजिंग पूछा है, और यहाँ पे तो डिक्रीज होता है, और यहाँ पे ऑप्शन भी गलत दिया है। क्या दिया है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीनों भी नॉन मेटल है ये। नॉन मेटल मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज थोड़ी करते हैं, ये तीनों नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है आपको पता चल रहा है, तो आप यहीं पे कट कर सकते हो। अब ये तीन बचे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 12, 13, 14। अब जब अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते जाता है, और ऊपर ऊपर नॉन मेटल के कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है। मतलब मेटल का कैरेक्टर कम हो रहा है और नॉन मेटल का बढ़ रहा है। तो ये इंक्रीज थोड़ी हो रहा है, ये तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। बचा सिर्फ ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर ये सेकेंड ग्रुप अगर पूरा यहाँ पे निकालेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो टॉप टू बॉटम पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 20। इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, जितना ज्यादा साइज उतना मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा वो जल्दी डोनेट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ये तीन।
यहाँ पे तीनों भी बराबर सीक्वेंस में दिखाए हैं। बेरिलियम थोड़ा सा कम मेटालिक है मैग्नीशियम के मुकाबले, और मैग्नीशियम कम मेटालिक है कैल्शियम के मुकाबले। तो तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर होगा कैल्शियम का, उससे थोड़ा कम मैग्नीशियम, उससे कम बेरिलियम। ये उनका करंट सीक्वेंस आएगा, ठीक है। सो इन दिस वे आज की वीडियो लेक्चर में अपन ने आज ये इतने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। अभी फर्दर अगले वीडियोस में आगे के और क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप जितना हुआ है उतना समझ में आया होगा आपको। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, जितने मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको याद रखो, ताकि विद इन द सेकेंड्स आपके भी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सा ट्रिक्स बनाओ, एलिमेंट्स याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो, पीरियोडिक टेबल खुद से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। वहाँ पे प्रैक्टिस जितना करोगे ना, वहाँ पे आपको याद उतना फास्ट आएगा, राइट। इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगली वीडियो में और थोड़े क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक यू।